तो अगर आप ये शेयर मार्केट के इसमें नए हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट में फैमिलियर होना, इनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपके जो भी दोस्त लोग हैं जो शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं, देखो मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे समझने की बात कर रहा हूँ। हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे समझाया जाएगा, तो आप उसे समझ जाओगे तो आप अपने तरीके से एक ट्रेडिंग कर सकते हो और एक सही ट्रेडर्स बन सकते हो दोस्तों। तो सभी बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो आएगा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देके जाएगा, बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होता जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों ने इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है जो शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत जानना की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं दोस्तों। और तो चलिए आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, और जो हम कैंडल स्टिक किसे बोलते हैं और उसमें ये OHLC क्या होता है उसे देखने वाले हैं। तो चलिए बिना बोर किए इस सेशन को यहाँ पे समझते हैं। देखो आपने जो चार्ट है शेयर मार्केट का वो तो देखा होगा। देखो ये एक चार्ट है, ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, इसमें कुछ उतार है, कुछ चढ़ाव है, फिर उतार है, फिर चढ़ाव है, फिर उतार, फिर चढ़ाव, फिर उतार, फिर चढ़ाव। तो ये शेयर मार्केट में होते रहता है ना। चढ़ाव उतार तो आते हैं, हमारे जिंदगी में भी कुछ चढ़ाव उतार आते हैं। तो देखो यहाँ पे आप दो कलर की कैंडल्स को देख रहे हो। आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है दूसरा वाला, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे एक जो कैंडल है इसे कैंडल स्टिक बोला जाता है, और ये जो पूरा पैटर्न बनाया है इस कैंडल स्टिक से, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई। लेकिन आप यहाँ देखो, हर यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है इसमें सिर्फ दो कलर का इस्तेमाल हुआ है, रेड या फिर ग्रीन, है ना। या तो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट करके कैंडल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेड और ग्रीन जो दो कैंडल यहाँ पे बनाई गई है दोस्तों, तो इन कैंडल्स का क्या मतलब होता है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या मतलब होता है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे समझो कैंडल स्टिक किसे बोलना है। ये जो पैटर्न में आपको एक डंडी दिख रही है ग्रीन कलर की, इसे कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये रेड कलर की डंडी दिख रही है आपको, इसे कैंडल स्टिक बोलते हैं। ठीक है, कौन से टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसको। तो देखिए कैंडल स्टिक तो हमने समझ लिया, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, चाहे रेड कलर की हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, है ना। तो व्हाइट कलर यहाँ ग्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो ब्लैक कलर है वो रेड के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ पे व्हाइट ब्लैक का आपको दिखेगा कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इस तरीके से। तो ज़्यादातर के अब कलरफुल दिख रहा है तो रेड कलर कैंडल दिखेगा आपको, या फिर ग्रीन कलर कैंडल स्टिक दिखेगा। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक है दोस्तों। तो कैंडल स्टिक आपने यहाँ पे देखा कुछ ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। क्या कहेंगे? बुलिश कैंडल। और जो रेड कलर में दिख रहा है उसे बियरिश कैंडल बोलना है। ठीक है, अब देखो बुलिश मतलब आपको क्या याद आ रहा है? बैल याद आएगा। ठीक है, बुलिश है तो बैल है, बैल है तो बल है, बल है तो वो चढ़ सकता है ना। तो चढ़ने वाला जो होता है वो बैल होता है, वो ऊपर की हिसाब से चढ़ता है, वो बल लगा के ऊपर चढ़ता है। तो देखो यहाँ पे हमने एरो भी बनाया है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बुलिश कैंडल जो होता है वो मार्केट में जो है वो बढ़ती दिखता है, चढ़ाव दिखाता है। तो ये ग्रीन कैंडल स्टिक है जो चढ़ाव बताएगा, तो इसीलिए हमने इसे ऊपर की तरफ एरो बताया है दोस्तों। अब इसके विपरीत में बात करेंगे बियरिश कैंडल स्टिक की। तो बियरिश माने क्या? आपको बियर याद आएगा। बियर माने भालू होता है, बियर माने भालू होता है, और भालू थोड़ा सुस्त होता है, सुस्त होता है तो बैठ जाता है। तो या तो फिर आप इसे ऐसे याद रखिएगा, बियर, बियर यानी दारू पीने वाला इंसान तो गिरने वाला है ना। दारू पीकर इंसान तो गिरता है, तो बियरिश कैंडल्स क्या होगा, ये इशारा करती है कि मार्केट में अभी गिरावट आ रही है। तो ये गिरावट की वाली कैंडल स्टिक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड में डायरेक्शन में एक एरो बनाया है ना, ये तीर हमने नीचे की तरफ दिखाया है आपको। अब हमें जो कंसेप्ट समझना है वो OHLC, OHLC क्या होता है वो समझना है। यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल स्टिक समझ लिया, दो प्रकार उसके समझ लिए, एक बुलिश होगा, एक बेरिश होगा। बुलिश होगा तो ग्रीन कलर से कैंडल स्टिक दिखेगा, बेरिश होगा तो रेड कलर से देखेगा। बुलिश यानी बैल, बैल होगा तो वो चढ़ेगा, ऊपर की तरफ एरो दिखाना है, तीर को ऊपर दिखाना है। और बियरिश यानी बियर होगा, भालू होगा, वो सुस्ताड़ होगा तो नीचे गिरेगा, या फिर बियर पी के इंसान नीचे गया तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमने इस तीर को बनाया हुआ है। अब देखो जबकि ये बुलिश वाला जो एरो है हमने ऊपर की तरफ बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एंट्री है ना, यहाँ से एंट्री है यहाँ तक, तो यहाँ पे हमने ओपन बोलना है। ओपन को ओ से डिनोट करते हैं, और ये जो है ऊपरी भाग ये क्लोज है, तो यहाँ पे हमने सी से इसे डिनोट किया है। ओपन देखो यहाँ से आप जा सकते हो, तो यहाँ से दरवाजा है ये तो ओपन है, लेकिन आप इधर से नहीं आ सकते हो, ये बंद है। इधर से आ सकते हो क्या? नहीं, तो ये क्लोज हो जाएगा।
तो बुलिश कैंडलस्टिक में हमें ओपन जो है निचले भाग में होता है, क्लोज जो होता है ऊपरी भाग में होता है। इतना कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। और इसके विपरीत में बियरिश कैंडल जो देखिए ऊपर से नीचे तक जा रही है, ये नीचे की तरफ एरो है, तीर है, तो यहाँ से दरवाजा खुला है यानी ओपन ऊपर के साइड से होगा, यहाँ से तो क्लोज है, यहाँ से जा नहीं सकते हो, तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। देखो उल्टा उल्टा है इसका, ठीक है, बुलिश वाला और बियरिश वाला उल्टा उल्टा दिख रहा है। अब देखेंगे आपने यहाँ पे ओ और सी को तो देख लिया, ओ एच एल सी में जो ओ है और सी है उसको देख लिया। ओ यानी ओपन, सी यानी क्लोज होगा। बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और बियरिश कैंडल में ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। ठीक है, अब इस कैंडल स्टिक को देखें। देखो ये ग्रीन वाला कैंडल स्टिक है तो ये ओपन वाला नीचे आ जाएगा और क्लोज ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ये बियरिश वाला कैंडल स्टिक है, रेड कलर में दिखाया जाएगा तो इसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। और ये जो रेड कलर वाला पार्ट है इसका और इसका ग्रीन कलर वाला पार्ट है, इसका रेड कलर वाला, इसका ग्रीन कलर, इसको बोलना है रियल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? रियल बॉडी। अब ये भी आपको ये ब्लैक कलर की यहाँ पे जो लाइन दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? जो ऊपर की भाग में आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, उसको हम बोलेंगे अपर शैडो, है ना, छाव होती है, परछाई होती है, तो इसको बोलेंगे हम अपर शैडो। और नीचे जो दिख रही है उसको बोलेंगे लोअर शैडो, ऊपर की परछाई और नीचे की परछाई। ठीक है, अब हमने समझना है यच और यल को। यच यानी क्या होगा? हाई होगा, और यल यानी लो होगा। हाई है तो ऊपर होगा, लो होगा तो नीचे होगा, हाई होगा तो ऊपर होगा, ये लो होगा तो नीचे होगा। तो हाई एंड लो दोनों कैंडल में अपनी अपनी जगह पे होते हैं, सिर्फ ओपन और क्लोज बदल जाते हैं दोस्तों, पोजीशन बदल जाती है ओपन और क्लोज की। ठीक है, बुलिश कैंडल होगा, मार्केट बढ़ने वाला होगा तो बेल की तरह ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ओपन नीचे, क्लोज ऊपर। बियरिश होगा तो बियर की तरह ये सुस्ताड़ होगा, नीचे गिरने वाला, तो यहाँ ओपन होगा, नीचे क्लोज होगा। बस यही आपको ये कैंडलस्टिक के पैटर्न में हमें बताना था। अब ये ओ एच एल सी आपने सीख लिया। यहाँ पे ओ होगा तो ओपन, सी होगा तो क्लोज, बियरिश में ये जगह बदल देती है अपनी। और हाई लो दोनों कैंडलस्टिक में सेम होते हैं। अपर शैडो के लिए हम हाई बोलेंगे, लोअर शैडो के लिए हम लो बोलेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है ना, जहाँ पे ये ओपन होगा और बाद में यहाँ पे क्लोज होता है, तो क्लोज जहाँ पे होता है वहां से नए कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक है, बुलिश है, उसका यहाँ क्लोज है तो यहाँ से जनरली नया कैंडलस्टिक फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके उल्टा मैं बियरिश कैंडलस्टिक के बारे में बात करूंगा, रेड कैंडलस्टिक के बारे में। तो इसका ओपन यहाँ है तो नीचे क्लोज होगा, जहाँ पे क्लोज होता है वहां से नई कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जनरली। ठीक है, यहाँ पे ये अगर ग्रीन बनेगा तो ऊपर की साइड में, रेड बनेगा तो नीचे की साइड में। इसमें भी वैसे ही, ऊपर जाएगा तो ग्रीन, नीचे आएगा तो रेड। अब ये अगला कैंडलस्टिक बनता कैसा है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के किसी भी ऐप को खोलेंगे ना, तो आपको वहाँ पे ये साइन दिखाई देते हैं। तो ये जो पहला वाला ये लिखा होता है इसमें 5M, यानी इसका मतलब होता है ये टाइम फ्रेम दिखाता है दोस्तों। क्या दिखाएगा? ये टाइम फ्रेम, कि एक कैंडलस्टिक को बनने में कितना टाइम लगेगा। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम क्या सेट करते हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 डे, 1 वीक या फिर 1 मंथ भी आप सेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप सेट करते हो उस हिसाब से आपको कैंडलस्टिक का टाइम मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 मिनट लिखा है तो 5 मिनट लगेगा एक कैंडलस्टिक को फॉर्म होने में। आप जो भी टाइम फ्रेम लगा रहे हो उसी टाइम फ्रेम में आपका चार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक कैंडलस्टिक उतना टाइम लेगा। अगर आप हावरली लगाते हो तो एक कैंडलस्टिक बनने के लिए 1 हावर टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप अगर इंट्राडे करते हो, एक दिन के लिए खेल रहे हो, इंट्राडे के लिए खेल रहे हो, तो आपको 5 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है ये टाइम फ्रेम लगा देनी है 5 मिनट का, अगर इंट्राडे खेल रहे हो तो। ठीक है, तो मैं आपको इंट्राडे के कंडीशंस, लॉन्ग टर्म के कंडीशंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिएगा, ये टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट करना होता है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट स्टैंडर्ड टाइमिंग है, एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता है 5 मिनट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक साइन होता है और इसके बाद आपको एक साइन होता है, ये चार्ट का होता है। ये चार्ट में आप लाइन चार्ट ले सकते हो, कैंडलस्टिक चार्ट ले सकते हो। तो हम कैंडलस्टिक के बारे में देख रहे हैं, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए आपको ये कैंडलस्टिक को यहाँ पे क्लिक करना होगा। और ये जो एफएक्स वाला साइन होता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिए हुए होते हैं जिसमें हमने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला लाइन, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला लाइन, ऐसे अलग अलग लाइन अलग अलग कलर लेके सेट करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप टाइम सेट करते हो उस तरीके से ये कैंडलस्टिक बनने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से आपको वही चीज़ दोहराऊंगा। ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ग्रीन कैंडलस्टिक है, इसका लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे, ओपन यहाँ पे नीचे होता है और क्लोज यहाँ ऊपर होगा। ठीक है, तो ये जैसे ही बनती है ना,
तो ये क्लोज हो जाएगा, इसका 5 मिनट खत्म हो गया, ये बन गई अभी, इसका 5 मिनट खत्म हो गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम है हमारा। तो 5 मिनट के बाद में ये जैसे क्लोज होता है तो अगला कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, जनरली यहीं पे फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, तो यहीं पे फॉर्म होगा, लेकिन बड़े ज़्यादा तादाद में अगर शेयर्स खरीदी किए जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है, क्योंकि शेयर्स एकदम से खरीदी किए जा रहे हैं। और अगर एकदम से बेचे जा रहे हो तो ये क्लोज से डायरेक्टली नीचे से वो फॉर्म होना स्टार्ट करेगी कैंडलस्टिक। लेकिन जनरली ये यहाँ पे क्लोज हुआ तो यही से ये स्टार्ट होती है न्यू कैंडलस्टिक बनना, ठीक है। ये आपको वीडियो के आगे आगे समझ में आ जाएगा पूरा। ये जो है बियरिश कैंडलस्टिक है दोस्तों। इसका हाई भी ऊपर है, लो भी नीचे इसके तरह, लेकिन इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, ठीक है। अब ये कैंडलस्टिक मान लो 5 मिनट्स में बन गई है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो इसके बाद में क्या होगा, जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है वहीं पे जनरली दूसरा कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एकदम से मार्केट में जो खरीदार है वो बढ़ जाएंगे तो एकदम ये ऊपर चला जाएगा, या फिर एकदम से बेचने वाले लोगों की भीड़ बन गई वहां पे तो ये एकदम से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को। लेकिन जनरली ये तो यही से स्टार्ट होता है। तो समझते हैं ये कैसे बनती है कैंडलस्टिक पैटर्न, आगे चल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। इसमें ये पहला कैंडलस्टिक तो बन चुका है, फर्स्ट कैंडलस्टिक। अब इसके बाद में सेकंड कैंडलस्टिक जो बना है ये इस तरीके से बना है। अब ये कैसे धीरे धीरे बनता है, ये शैडो कैसे बनी है इसकी, ये ऊपर की नीचे की शैडो होती है ना, ये कैसे बनी है ये भी देखेंगे हम, ठीक है। अब ये पहला कैंडलस्टिक तो बन गया है। अब सेकंड कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम हमने तो 5 मिनट लगा दिया है। तो अगर आप 1 मंथ लगाओ, 1 डे लगाओ, 1 वीक लगाओ, चलेगा, उतना टाइम वो सेकंड कैंडलस्टिक बनाने में लेगा। तो हमारा ये फर्स्ट कैंडलस्टिक तो बन गया है। तो जबकि ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ग्रीन कैंडलस्टिक है, तो इसका ये हाई लो तो सेम रहेगा, लेकिन इसका ओपन नीचे रहता है और ये ऊपर आके यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। अब 5 मिनट फिनिश हो चुके हैं, फर्स्ट कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुका है, अब यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो अब ये सेकंड कैंडलस्टिक हमारा बनाना है, कौन सा, ये बनाना है। तो ये कैसे बनता है 5 मिनट्स में देखिएगा। अब जैसे ये स्टार्ट हुआ तो मार्केट में शेयर्स को बेचना स्टार्ट हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। ये पोजीशन आप देखिए, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाएगा। अब जब ये नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है ना, फिर से खरीदार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक शैडो बन जाएगी दोस्तों। ये नीचे आके ऊपर गया ना तो इतनी शैडो बन जाती है यहाँ पे, तो ये शैडो छोड़ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इतना ये नीचे आया था, मतलब ये इसका लोवेस्ट पॉइंट, प्राइस पॉइंट था, ये लोवेस्ट वाला, ठीक है। ये लो पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। फिर ये यहाँ से ऊपर उठा तो यहाँ पे इसने शैडो छोड़ दिया। फिर ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि खरीदार और बढ़ रहे हैं, तो ये धीरे 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 ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसे टाइम बढ़ते जा रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। अभी तक हमारा कैंडलस्टिक पूरा फॉर्म हुआ नहीं है, तो ये पूरा यहाँ तक गया दोस्तों ये, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अब थोड़ा सा नीचे आके फिर से यहाँ से इसने शाडो बना दिया। अब नीचे आ गया तो शाडो बना देता है, ये नीचे गया के ऊपर आया तो शाडो बना दिया, ये ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया तो शाडो बन गई, है ना। ये लाइन मतलब शाडो होगा। अब ये देखो 5 मिनट्स यहाँ पे खत्म हो चुके, ये इसका क्लोज बन गया। अब ये देखो ये कहाँ ओपन हुआ था, यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ 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 यहाँ, ये इसका ओपन था, ओपन वाला प्राइस, ठीक है। फिर ये नीचे जाके इसने लोवेस्ट पॉइंट बना दिया, फिर ये ऊपर आया एक शैडो बना के, और फिर यहाँ से आगे चला गया, बहुत हाई चला गया, इसका हाईएस्ट प्राइस था ये 5 मिनट के लिए, इसका हाईएस्ट पॉइंट था, ये हाईएस्ट प्राइस था। फिर इसने नीचे आया और क्लोज बना दिया, ये यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। मान लो ये यहीं पे क्लोज हो जाता तो यही इसका हाई पॉइंट होता और यही इसका क्लोज पॉइंट होता है। अब यहाँ पे शैडो बना दिए तो ये हाई हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा पूरा टाइम फ्रेम खत्म हो जाए, इसने 5 मिनट लिया, इसके बाद की जो सेकंड कैंडलस्टिक बनी है इसने भी 5 मिनट लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये पहला कैंडलस्टिक है, ये सेकंड कैंडलस्टिक है। अब ये सेकंड कैंडलस्टिक कैसे बनता है 5 मिनट्स के अंदर। 5 मिनट स्टैंडर्ड इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम है, 5 मिनट लगा दिया है। तो देखिए फर्स्ट कैंडलस्टिक तो यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, मतलब प्रीवियस कैंडलस्टिक, तो ये 5 मिनट में बन चुके हैं यहाँ पे। ये हालांकि यहाँ पे ये बुलिश कैंडलस्टिक है तो ये लो हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, ये ओपन यहाँ पे हुई थी, ये कोई कैंडलस्टिक होगी जो यहाँ पे क्लोज हो गई होगी, फिर ये यहाँ से ओपन हो गया, ओपन से इसने ऊपर जाके हाई पॉइंट बना के फिर नीचे आके क्लोज पॉइंट बना दिया। ये 5 मिनट खत्म हो गया, क्लोज जहाँ पे हुआ उसके आगे दूसरा कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये क्लोज हुआ तो यहाँ पे ये ग्रीन बन रहा है तो ये इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ओपन जो हुआ तो थोड़ा सा ये चढ़ने लगता है क्योंकि मार्केट में शेयर्स के अगर खरीदार बढ़ रहे हैं तो ये ऊपर ही जाएगा, तो ये ऊपर गया, थोड़ी देर बाद में ये नीचे आएगा क्योंकि अब बेचने वाले लोग भी प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस पे, ठीक है। हमारा सेकंड कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हो चुका है, 1 मिनट 2 मिनट हो रहे हैं, फिर ये ऊपर गया और ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये इस पे शैडो बना देगा दोस्तों, ठीक है। ये बढ़ा क्योंकि लोग शेयर्स खरीदी कर रहे थे, अब लोग बेचना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नीचे आके यहाँ पे इतना शैडो बना देगा।
और ये यहाँ इस पॉइंट के बिलो जाएगा तो फिर ये बिलो जा रहा है इसलिए रेड कलर में फॉर्म होगा, ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर में बनेगा, नीचे आएगा तो रेड कलर में बनेगा। ये ऊपर जाके नीचे आया, शैडो बनाया, अब और नीचे जा रहा है तो वो रेड कलर में बनेगा, नीचे आएगा दोस्तों। अब यहाँ तक आ चुका है, इसके बाद में फिर से मार्केट में शेयर्स की खरीदी करने वाले लोग बढ़ गए, तो ये वाला प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 5 मिनट हमारे फिनिश हो गए। अब जैसे ही 5 मिनट फिनिश हो जाते हैं ना, तो ये क्लोज हो जाएगा, इसके आगे नया कैंडलस्टिक फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल सेकंड कैंडलस्टिक बन चुका है, जिसमें लोवेस्ट वाला पॉइंट ये था, हाईएस्ट वाला पॉइंट ये था। जबकि ये रेड बियरिश कलर की कैंडलस्टिक है, तो इसका ओपन यहाँ पे हुआ था और ये इसका क्लोज यहाँ नीचे होगा, और आगे अगला वाला थर्ड कैंडलस्टिक बनेगा, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, अगले 5 मिनट में वो भी बन जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे एक के बाद एक कैंडलस्टिक बनते रहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला कैंडलस्टिक हमारा जो फाइनल बना था, और ये जो 5 मिनट, अगले 5 मिनट ये पूरा प्रोसेस होके ये वाला कैंडलस्टिक यहाँ पे फाइनली बन गया। ये फर्स्ट एंड सेकंड इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन ट्रेडर्स लोगों से मेरी दिल से गुजारिश है, दरखास्त है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। ये बेल आइकन को क्लिक करने से होता क्या है कि जब भी वीडियो आता है आपको एक नोटिफिकेशन या मैसेज मिलेगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, आपको पूरा पूरा मज़ा आएगा, पूरा पूरा ज्ञान मिलेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होते हैं उसे समझने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेड जब कंप्लीट होता है तो उसमें दो चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। एक तो किसी शेयर्स की खरीदी और उसी की बिक्री, यानी कि खरीदना और बेचना। ये दोनों जब एक ट्रेड से सम्मिलित होते हैं तब हम बोलेंगे कि एक ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो आप जब तक उस चीज़ को बेचते नहीं हो तब तक वो ट्रेड कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, उस चीज़ की खरीदी भी और उस चीज़ की बिक्री भी आएगी, तभी ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ट्रेड जो है, खरीदना और बेचना, आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब जनरली नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पहले खरीदते हैं और फिर कुछ दिन बाद जब उसका रेट बढ़ता है तो हम उसे बेच देते हैं और हमारा प्रॉफिट हम यहाँ पे डिजर्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लॉन्ग पोजीशन वाला ट्रेड। लॉन्ग पोजीशन में क्या कर रहे हैं, हम पहले तो खरीदी कर रहे हैं, फिर जब उसका प्राइस बढ़ रहा है तो हम बेच रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम लॉन्ग पोजीशन। पहले खरीदना बाद में बेचना, है ना। तो इसके विपरीत में हम देखते हैं कि क्या है, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में क्या होगा, लॉन्ग पोजीशन के उल्टा होगा। यहाँ पे पहले ही आपको उस चीज को बेचना है जो आपके पास है ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ ये ट्रेडिंग है, तो शेयर मार्केट में ये चीज आपके पास नहीं भी हुआ तो चलेगा, आप उस चीज को पहले ही बेच सकते हो और बाद में उसे एक बार खरीदना होगा ताकि आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाए, है ना। सिर्फ आप बेचोगे तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप बेचोगे फिर आपको उसे खरीदना भी होगा तभी वो ट्रेड कंप्लीट होगा। अब ये यहाँ पे उल्टा है, इसके लिए हम यहाँ पे इसे शॉर्ट पोजीशन बोल रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कम कीमत पर खरीदना, ज़्यादा कीमत पर बेचना, लॉन्ग टर्म पोजीशन हो जाएगा आपका। और पहले ही आप खरीद रहे हो और बाद में बेच रहे हो ना। अब प्रॉफिट कब होता है कि जब हम खरीदते कम कीमत पर है, बेचते ज़्यादा कीमत पर है, तभी हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ ये शॉर्ट पोजीशन है यानी उल्टा है। तो यहाँ पे हम जब बेचते हैं, पहले ही बेचते हैं, तो बेचना हमारा ज़्यादा होना चाहिए खरीदने से। जब हम बाद में खरीदेंगे तो उसका कीमत कम होना चाहिए। जब पहले बेचा तो ज़्यादा कीमत पे बेचा और बाद में खरीदा तो कम कीमत पे खरीदा, तभी हम इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं जो बताना चाहता हूँ आप तक चीज़ पहुँच रही है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को। देखो, हमने बोला लॉन्ग पोजीशन कब होता है, जब मार्केट चढ़ रहा होता है। मार्केट चढ़ना यानी शेयर मार्केट की भाषा में हम बोलेंगे बुलिश मार्केट है। बुलिश, बैल बोला ना हमने, बैल तो ऊपर चढ़ता है, तो ये बैल है, बुलिश मार्केट है जो बढ़ रहा है यहाँ पे।
तो बुलिश मार्केट जब होता है तब हम क्या करते हैं, कम कीमत पर, जब मार्केट डाउन होता है तब हम उसे खरीद लेते हैं और हमें पता होता है, हमारा अंदाजा होता है कि अब मार्केट चढ़ेगा, तो हम चढ़ने के बाद में उसे कहीं ना कहीं बेच देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल जो चलता है, खरीदी जो है कम कीमत पर, बेचना जो है ज़्यादा कीमत पर, और प्रॉफिट हम ले लेते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लॉन्ग पोजीशन। अब इसके विपरीत में जब मार्केट बढ़ा हुआ होता है ऑलरेडी और उसके बाद में जब गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, तो बढ़ा हुआ जब होता है तब हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, सेल करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने जब बढ़ा था सेल किया, तो यहाँ पे भी जब बढ़ा होता है सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट डाउन होने लगता है, तो जैसे ही मार्केट गिरता है, गिरने के बाद हम उसकी खरीदी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि बेचना ज़्यादा कीमत पे है, खरीदना कम कीमत पे है। तो हम पहले ही बेच रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसे बेच सकते हो और कुछ दिन बाद आपको खरीदना भी होता है, ताकि आपका पूरा ट्रेड कंप्लीट हो जाए और यहाँ से आप प्रॉफिट आपका बना लेते हो दोस्तों। ज़्यादा पे बेचा, कम पे खरीदा, यहाँ पे भी आपने कम पे खरीदा, ज़्यादा पे बेचा, तो दोनों तरफ में आपका प्रॉफिट है। लेकिन देखो यहाँ पे पहले ही खरीदी है, बाद में बेचना है तो लॉन्ग पोजीशन, पहले बेचना है बाद में खरीदना है तो शॉर्ट पोजीशन। बस यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब ये जो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन है, इसमें हम स्टॉप लॉस क्या होता है और कहाँ पे उसे रखना है, ये थोड़ा सा समझेंगे। वैसे स्टॉप लॉस तो बड़ा टॉपिक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज़ में स्टॉप लॉस का पोजीशन कहाँ है, जगह कहाँ है, वो हमें बताना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने आपको प्रॉफिट बताया है। प्रॉफिट मतलब क्या, जो बेचा है वो प्राइस ज़्यादा होना चाहिए खरीदी से। ठीक है, तभी जाकर के तो प्रॉफिट होगा। तो दोनों केस में आप देखो, जो बेचना है वो तो ज़्यादा ही है खरीदी से, बेचना जो है वो ज़्यादा ही है खरीदी से, तो दोनों केस में आपका प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस वाला, जो मैंने आपको बोला था। देखो ये हमारा लॉन्ग पोजीशन वाला है। ठीक है, ग्राफ चढ़ रहा है, बुलिश मार्केट है। ये हमारा शॉर्ट पोजीशन है, ग्राफ उतर रहा है, मार्केट गिर रहा है, बियरिश मार्केट है ना। बियर हमने बोला था, भालू जो सुस्ताड़ पड़ा होगा तो गिर जाएगा, या फिर बियर पीने वाला इंसान भी गिर जाएगा, है ना। तो ये गिर रहा है, बियरिश मार्केट है, ये बुलिश मार्केट है। लॉन्ग पोजीशन वाला क्या करेगा, यहाँ बुलिश मार्केट में कम प्राइस पे एंट्री मारेगा, यहाँ पे वो स्टॉक को खरीदेगा और जब प्राइस बढ़ेगा तो वो उसे बेच के अपना प्रॉफिट कमा लेगा दोस्तों। तब ये स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस माने थोड़ा सा रिस्क होता है। जैसे आपने यहाँ पे 100 पे चीज को खरीद लिया, उस स्टॉक को खरीद लिया और 400 पे बेच दिया। चलो मान लो अगर ये ग्राफ चढ़ने की बजाय उतर जाता, ठीक है, अब ये 100 को 50 तक उतर जाता, तो आपका 50 का नुकसान हो जाता मेरे भाई, है ना। तो आपने क्या करना है, एक लिमिट लगा देना है भाई, अगर ये ग्राफ गिर भी जाता है तो मैं 10 रुपए का जो नुकसान है वो मैं बियर कर सकता हूँ, वो मैं सहन कर लूँगा। ठीक है, लेकिन 90 तक ही, 10 रुपये तक का ही लॉस मैं पूरा सहन कर सकता हूँ। तो ये 100 रुपये से जब तक 90 नहीं हो जाता, आपका स्टॉक बिकेगा नहीं, है ना। तो आपने 100 में खरीदा, अगर ये उल्टा भी जाता है 90 तक जब तक नहीं जाएगा, ये बेचा नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका मानना तो है कि मार्केट अभी चढ़ेगा, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, मार्केट तो चढ़ेगा ही, तो चढ़ना ही चाहिए। लेकिन चलो मान लो आपका अंदाज़ा गलत हो गया, मार्केट गिरने लग गया, तो 90 तक जब आएगा तो ये मार्केट, आपका जो शेयर है वो बिक जाएगा और आपका 10 रुपये का लॉस हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो चलो मान लो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन आपका लॉस होने से, ज़्यादा लॉस होने से आप बच गए, है ना। आपने 10 पे ही स्टॉप लॉस लगा दिया था, 10 रुपये पे ही, कि मेरा स्टॉप लॉस जो है 90 पे मैं लगा रहा हूँ, मेरा 10 रुपये नुकसान चलेगा, ज़्यादा नुकसान मैं नहीं ले सकता, लेकिन तो 10 रुपये का ले सकता हूँ। तो आपने 10 रुपये की यहाँ पे रिस्क ली है, तो वही जो रिस्क ले रहे हैं आप, उसको स्टॉप लॉस बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा अगर मार्केट उल्टा चलता है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लॉन्ग पोजीशन में जब आप शेयर को खरीदते हो और बाद में बेचते हो, अगर ज़्यादा पे बेच दिया तो आपको प्रॉफिट होगा ऊपरी साइड में, है ना। और ऊपरी साइड में मतलब जब तक प्राइस बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है लॉन्ग पोजीशन में, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगाना होता है। जैसे आपका करंट प्राइस जो है 100 रुपये, तो आपका स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे लगाया, 90 पे लगाया, तो कम पे आपने स्टॉप लॉस लिया, जो भी आप रिस्क ले रहे हो वो स्टॉप लॉस नीचे आएगा। अब इसके उल्टा हम शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है। शॉर्ट पोजीशन में ये हमारा एंट्री, हम स्टॉक लेने को यहाँ आ गए, है ना। तो यहाँ पे हमने स्टॉक लिया नहीं है, स्टॉक यहाँ पे हमने
बेचा है, सेल किया है, पहले ही हम यहाँ पे सेल कर देते, तो 500 रुपये पे हमने सेल कर दिया, और जब हम एग्जिट हो जाएंगे तो हमें एक बार उसे बाय भी करना होता है। तो यहाँ पे हमने 500 को बेच दिया और 150 को यहाँ पे बाद में जब मार्केट गिर रहा है उसको खरीदी कर लिया, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बना लिया। तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, तो नीचे की तरफ हम प्रॉफिट बनाते हैं, जितना ज़्यादा मार्केट गिरेगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा दोस्तों। यहाँ 500 पे हमने बेच दिया, 150 में खरीदा, तो प्रॉफिट 350 रुपये यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है ना, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसे पे उसे बेच दिया और खरीदी कर लिया बाद में कम पैसे में। तो ये शॉर्ट पोजीशन में जो आपका प्रॉफिट बनता है वो मार्केट गिरने से बनता है, बियरिश होने से गिरता है, डाउन ट्रेंड चलने से बढ़ता है। तो आपका प्रॉफिट नीचे गिरेगा तो बनेगा, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और ये स्टॉप लॉस क्या है, अगर मार्केट बढ़ेगा है ना, तो आपको खरीदी भी बढ़े हुए रकम पर करना पड़ेगा और आपका लॉस हो जाएगा। आपने 500 को बेच दिया और बाद में अगर आप 550 को उसको खरीदते हो तो 50 रुपये तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। तो ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि भाई मार्केट तो नीचे गिरेगा, लेकिन अगर ये चढ़ा भी तो 530 रुपये तक मैं, यानी कि 30 रुपये का नुकसान मैं झेल सकता हूँ, है ना, बियर कर सकता हूँ 30 रुपये का नुकसान। तो आपने क्या करना है, 530 पे स्टॉप लॉस लगा देना है। यानी कि आप बोल रहे हो अगर मार्केट चढ़ता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 30 रुपये का नुकसान हो जाए, उसके ज़्यादा मैं नहीं बियर करूँगा। तो अगर 530 होता है तो मेरे अकाउंट में एक खरीदी कर लेना तुमने, है ना, हम उसको ऑर्डर दे देते हैं, वो खरीदी हो जाता है और हमारा 30 रुपये का ही लॉस हो जाता है। उससे ज़्यादा भी अगर वो बढ़ता है तो हम उस लॉस से बच जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, एक लिमिट लगा देना होता है। लेकिन यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस नीचे लगाया और यहाँ शॉर्ट पोजीशन में हमें स्टॉप लॉस ऊपर लगाना होता है दोस्तों। तो देखिए ये शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट होगा, और ये स्टॉप लॉस हमें ऊपर लगाना होता है। जो भी करंट प्राइस है हमारा 500 रुपये हमने यहाँ पे बेच दिया था, तो इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, जैसे 530 पे हमने लगा दिया। ठीक है, तो यही दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था और ये चीज़ें आप आसानी से समझ भी हो गए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और उन लोगों से दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको ये सारा स्टॉक मार्केट का बेसिक्स जो है क्लियर हो जाए, और आने वाले कुछ दिनों में आप भी एक अच्छे ट्रेडर बने दोस्तों। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।